हिंदुस्तान के बेहद स्वादिष्ट जायकों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लखनऊ का नाम आएगा। और अगर आपने लखनऊ के जायके नहीं खाए तो आपने अभी कुछ खाया ही नहीं। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। यूं तो इस नवाबों के शहर लखनऊ के खाने का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। टुंडे कबाब हों या लखनवी अवधी बिरयानी, जिसे खाने देश और दुनिया से लोग आते हैं, पर इसी इतिहास के पन्नों में छुपा है लखनऊ का बेहतरीन जायका, जो कि है शाकाहारी खाना, जो लखनऊ को और भी खास बना देता है। फिर चाहे हो अंग्रेज़ों के ज़माने की ईरानी चाय, बन मक्खन वाला समोसा, लखनऊ की पारंपरिक मटके वाली कुल्फ़ी जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 डिज़र्ट में से एक है, या हो यहाँ के खास मटर और टिक्की, वो भी काजू केले और गुड़ की चटनी के साथ। लखनऊ के रेलवे स्टेशन से रैपिडो बाइक पकड़कर बेहद खूबसूरत हजरतगंज के नज़ारे लेते हुए मैं पहुँचा शर्मा जी चाय वाले के पास। लखनऊ में हम अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं शर्मा चाय वाले से। एक बन मक्खन वाला समोसा, बन मक्खन में समोसा वो लिखा ना। भाई यहाँ के माहौल ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। कम से कम 100 लोग तो रहे होंगे जो अपने नाश्ते के पकवान को यहाँ चखने आए थे। पहले नज़र पड़ी मेरी ईरानी चाय पर। यहाँ तो चाय बनाने का स्टाइल ही अलग था। यहाँ पत्ती को अलग उबाला जा रहा है और दूध को अलग उबाला जा रहा है, फिर दोनों को एक ही कप में मिक्स किया जा रहा है। मैंने सोचा पता नहीं इसका जायका कैसे होगा। चाय तो यहाँ की बहुत मशहूर है, उससे भी ज़्यादा मशहूर है यहाँ के गोल गोल समोसे और बन मक्खन वाला समोसा। भाई मैंने भी कहाँ रुकना था, मैंने इशारा कर तीनों आइटम्स मंगवा ली। अब है बारी इसके जायके चखने की। समोसे जो होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल शेप में होते हैं। पहली बारी मैं खा रहा हूँ ये राउंड समोसे। Have a look at it. प्योरली आलू का मसाला है। समोसे से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की गई है, ना समोसे में पनीर से छेड़छाड़ की गई है, ना कोई किशमिश अनार डाला है। प्योर समोसा है पर शेप राउंड है। बहुत गर्म है, लाजवाब है, बहुत स्वाद। शर्मा जी की चाय। यहाँ पर चाय आप पेपर कप में भी ले सकते हैं और कूलर कप में भी ले सकते हैं। इस चाय ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे इसलिए किया था कि ये थोड़ा ईरानी स्टाइल में बनाई जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इसका स्वाद कैसा रहने वाला है। पहली सिप में आया मुझे पत्ती का फ्लेवर और दूसरी सिप में मुझे आ रहा है दूध का फ्लेवर, जो इस चाय को बिल्कुल कमाल बना रहा है। समोसा विद बन मक्खन, तो ये मेरी आइटम आ चुकी है। ये देखो ये मक्खन गिर रहा है, इतना ज़्यादा मक्खन इन्होंने डाला है। ये देखो समोसा, मक्खन और बन मक्खन में समोसा तो ज़िंदगी में मैं पहली बारी खाने वाला था और वाकई में ये बहुत ही स्वाद था। ऐसे नहीं शर्मा जी के पास इतनी भीड़ उमड़ी आती। अभी मैंने देखा है कि कम से कम 200-250 लोग वेटिंग में खड़े हैं। I would say it is better than simple samosa. It's a great combination. अब इस मसालेदार नाश्ते के बाद पेट को ठंडक देने के लिए मैं चला प्रकाश कुल्फ़ी वाले की तरफ और जाने के लिए मैंने पकड़ा रिक्शा और रिक्शा बड़ी ही रफ्तार से अमीनाबाद की तंग सड़कों में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा। यूं तो अमीनाबाद हजरतगंज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मॉडर्न लखनऊ को छोड़कर ओल्ड लखनऊ की तरफ आ चुका हूँ। भीड़ भाड़ वाले अमीनाबाद के बाज़ारों से होते हुए मैं पहुंचा प्रकाश कुल्फ़ी वाले के पास, जो कि है वर्ल्ड के टॉप 100 स्वीट्स में से एक। इंस्पायरिंग बाइट्स की इंस्पायरिंग फूड स्टोरी में आज मैं आपको ऐसी स्वीट डिश दिखाने वाला हूं जो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसने हमारे देश का नाम किया है। प्रकाश कुल्फ़ी वाले की जो कुल्फ़ी है, जो उसका रबड़ी फलूदा आइसक्रीम है, वो दुनिया के टॉप 100 स्वीट डिश में आता है। यहाँ पहुँचकर मुझे ये हैरानी हुई कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लेवर है, पिस्ता कुल्फ़ी, और इस कुल्फ़ी को खाने के लिए दुकान की 3 मंजिल लोगों की भीड़ से लथपथ है। यहाँ पर नीचे भी सिटिंग है, अपर फ्लोर भी है एंड टेरेस भी है।
ये कुल्फ़ी खास क्यों ना हो, इसमें मेहनत ही इतनी छुपी है। शायद दुनिया की ये इकलौती कुल्फ़ी की दुकान है जहाँ पर फ्रिज तक नहीं है। 1956 से इसी स्टाइल से कुल्फ़ी लगा रहे हैं। इसके अंदर हम देख रखे हैं बड़े बड़े बर्फ़ के पीसेस हैं और नमक है। 1 घंटा कुल्फ़ी इसके अंदर जमती है। यहाँ कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रेश कुल्फ़ी दी जाती है, इसीलिए इसका टेस्ट 1956 से अब तक बरकरार है। घंटों घंटों पिस्ता आइसक्रीम को प्लास्टिक के बॉक्स में बंद रखकर मटके में नमक और बर्फ डालकर पूरे पारंपरिक तरीके से इसे मैनुअली तैयार किया जाता है। कुल्फ़ी जब मटके में जमकर तैयार हो जाती है तो उसे प्लास्टिक के बॉक्स को पानी में डालकर थोड़ा लूज़ करते हैं। फिर इस कुल्फ़ी को प्लेट में डालकर बड़े ही प्यार से 2 पीस में काटकर इसके ऊपर केसर या फलूदा डाला जाता है। चलो अब कुछ मज़ा उठाऊं मैं भी इस ट्रेडिशनल कुल्फ़ी का। जितना मैंने ज़िंदगी में डिज़र्ट खाया, शायद इसका नाम मैं सबसे ऊपर लेने वाला हूँ। लखनऊ में अगर कोई भी सेलिब्रिटी या बिरला आता है तो प्रकाश कुल्फ़ी वाले पे ज़रूर आता है। किरण राव आई थी अभी, आदित्य राय कपूर आ चुके हैं, सानवी आ चुकी, नाना पाटेकर, जावेद जाफरी, सब, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा। मतलब सब लोग जब लखनऊ आएंगे तो प्रकाश कुल्फ़ी में आएंगे। जी जी। चलो अब वक्त हो गया शाम का और हम वापस चलते हैं खूबसूरत हजरतगंज की तरफ, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है शुक्ला चाट की दुकान के बाहर। शुक्ला अंकल की दुकान तो सिर्फ 6 गज की है, पर जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां वहां तक लोग इनकी चाट खाने में लीन हैं। बड़े ही चाव से लोग यहाँ पर पानी पतासा, टिक्की और मशहूर मटर खाने में मस्त हैं। मन तो कर रहा है भाई साहब सब खा जाऊं, पर मेरा तो पेट इतना भरा था तो मैंने शुक्ला साहब से ही पूछ लिया कि मैं यहाँ पर क्या ट्राई करूँ। शुक्ला अंकल, अपने पास क्या क्या खाने में? हमारे पास टिक्की है, मटर है, दही बड़ा है, दही बताते हैं, सोन पापड़ी है और पानी के बताते हैं। मुझे एक सबसे फेवरेट आइटम चाहिए आपके, आप क्या खिलाओगे उसमें से? आलू टिक्की खाइए। एक आलू टिक्की लगा दीजिए शुक्ला जी। पत्ते की गोल गोल प्लेट में डाली गर्मा गर्म टिक्की, फिर ऊपर से दही भल्ले वाली ठंडी दही, फिर ऊपर से आ गई है काजू, केले और गुड़ से बनी लाल चटनी। अब इसमें डाला जा रहा है नमक, मिर्च और मसाले। इसके ऊपर आ गए हैं गोलगप्पे की पापड़ी और धनिया। भाई वाह, देखकर तो अंदाजा हो गया था कि टिक्की खाकर तो मेरी सेहत खुश होने वाली है। यही कारण है कि सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, एडजस्ट होके खा रहे हैं। देखो मैंने भी कैमरा नीचे रखा हुआ है, साइड में बैठ के एडजस्ट होके खा रहा हूँ, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। देश की फूड कैपिटल लखनऊ में मेरा सफ़र बहुत कमाल का रहा। नॉन वेजिटेरियन का गढ़ माना जाने वाला ये लखनऊ वेजिटेरियन जायकों में भी सबसे आगे है। आप अगर लखनऊ आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस में ये 3 जगह पर पकवान खाने ज़रूर जाना, और अगर आपको ये पकवान पसंद आए तो मेरी शाबाशी में सिर्फ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि देश के कोने कोने में जाकर मैं आपके लिए कमाल के जायके लाता रहूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।